इन्हें तो हम सब जानते ही हैं, श्री जितेंद्र त्यागी जी, या यूँ कहिए उर्फ वसीम रिजवी जी। इन्होंने अपने मूल भारतीयता को, अपने मूल संस्कृति को, अपने मूल सनातनता को और अपने मूल पूर्वजों को ना सिर्फ पहचाना, माना, स्वीकार किया, इवन इस बात का बिना किसी भय या लालच के अपनी बात को स्पष्ट रूप से उजागर भी किया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई कौम के जो बाहरी कौम के जो लोग हैं, कई बार इस बात को मानते हैं, समझते हैं, महसूस भी करते हैं, इवन जानते हैं कि हाँ, उनके पूर्वज कौन हैं, उनकी पुश्तें कहाँ से आई हैं, वो कहाँ से निकले हैं। उसके बावजूद भी किसी डर की वजह से या उन्हें बहिष्कृत ना होना पड़े, इस वजह से वो इन चीज़ों को बोल नहीं पाते, अपना नहीं पाते। लेकिन ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एक ईमानदारी के, एक वफादारी के। और आज ये हमें बताएंगे कि क्या कारण है कि हमारे मुस्लिम भाई पत्थर फेंकने में बड़े शौकीन हैं। उन्हें ये शौक़, उन्हें ये कला, ये विद्या, ये रस्म किसने सिखाई, कैसे सिखाई और क्यों सिखाई, और ये रस्म अदायगी आखिर हम हिंदू भाइयों पर ही क्यों की जाती है, जबकि वे जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र में रहते हुए वो अपनी कोई भी जल से निकालते हैं और हम उसका समर्थन करते हैं। इसके बावजूद भी आपको हमारा समर्थन करना चाहिए तो आप उल्टा हमें आप टॉर्चर करते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है कि इतना दुस्साहस आपको कहाँ से मिलता है कि आप हिंदू राष्ट्र में होकर भी और हमारी दरिया दिली का आपको पूरा एहसास है, उसके बावजूद भी आप इतनी मक्कारी का परिचय आप कैसे दे लेते हैं? इसके पीछे आपने वजह बताइए। तो आइए जानते हैं हम उन्हीं के ज़रिए कि क्या कारण है कि हमारी शोभा यात्राओं पर ये इस तरीके से पत्थर बरसाते हैं, कौन है जो इन्हें सपोर्ट करते हैं और ऐसे ये क्यों करते हैं। जानते हैं खुद वसीम रिजवी जी से उर्फ श्री जितेंद्र त्यागी जी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विद्यार्थी शिवम और आप सभी का स्वागत है सुदर्शन न्यूज़ में। मेरे साथ आज हैं जितेंद्र नारायण त्यागी जी। त्यागी जी के लिए मैं कोई क्या ही परिचय दूं। हर कोई व्यक्ति, हर एक हिंदुत्ववादी जानता है कि उन्होंने जो बलिदान दिया है, उन्होंने जो किया है, वो बहुत सारे लोगों के मुंह पे एक तमाचा है। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। त्यागी जी, जिस तरीके से बिहार में, बंगाल में और केरल में हिंसा की घटनाएं हुई हैं, खासकर बंगाल में जिस तरीके से एक पैटर्न दोहराया जा रहा है कि जो भी हिंदू यात्रा निकलेगी उस पे पथराव होता है, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो हनुमान जयंती हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, जितनी भी यात्राएं निकलती हैं और एक विशेष इलाके से जब निकलती हैं तो इलाकों का नाम दे दिया जाता है कि इस तरीके से उनके इलाके में क्यों हुआ, ये झंडा क्यों फहराया गया, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं। तो ये क्या पैटर्न है, क्यों ऐसा हो रहा है और हिंदू यात्राओं पर ही ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हिंदुस्तान में आपने ये सुना होगा कि गजवाए हिंद की तैयारी हो रही है और जिहाद कहीं ना कहीं मस्जिदों से, मदरसों से पनपाया जा रहा है। और जब हिंदुओं के त्यौहार होते हैं तो ये ट्रायल लिया जाता है, उन पर पत्थर फेंक कर या उनको डरा कर, उनको भयभीत करके, और ये वहाँ होना शुरू हुआ है जहाँ के सरकारें मुसलमानों के पक्ष में हैं, वोट बैंक के हिसाब से, या जहाँ मुसलमानों की बहुत आबादी है। जाहिर सी बात है, जब आबादी होगी तो सरकारें सपोर्ट इसलिए करेंगी क्योंकि उनको वोट चाहिए हैं। तो चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, और चाहे वो साउथ के प्रदेश हो, बहुत से ऐसे प्रदेश हैं। कश्मीर तो देखिए, एक तरह से वहाँ जिहाद फॉलो किया जा रहा है, शरीयत के रूल्स चल रहे हैं। 370 वहाँ से हट गई, संविधान लागू हो गया, उसके बाद भी मुस्लिम आबादी उसको मानने को तैयार नहीं है। और ये हर जगह की परेशानी है। जहाँ जहाँ मुसलमानों की बहुमत होगी वहाँ शरीयत के कानून जो है वही फॉलो किए जाएंगे। वहाँ पर संवैधानिक कानून के तहत जो सिविल मामले होते हैं वो तय नहीं किए जाते हैं। तो ये पत्थरबाजी जो है, ये एक तरह से शुरुआत है। आज
पत्थर मारे जा रहे हैं हिंदुओं को, सोचिए कितने अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान में ही हिंदुओं को पत्थर मारे जा रहे हैं, उनके त्योहारों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, क्योंकि हुकूमतें ऐसी जगहों पर सपोर्ट में हैं। बंगाल हो, बिहार हो, या कश्मीर हो, या तमिलनाडु हो, या केरल हो, ये जितने भी स्टेट हैं ये मुस्लिम बाहुल हैं। यहाँ पर हिंदू भयभीत है, हिंदू अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर है। और जहाँ पर हिंदुओं की ये पोजीशन हो गई है तो वहाँ पर उन्होंने अब जिहाद को धीरे धीरे फैलाना शुरू कर दिया है। ये ट्रायल लिया जा रहा है, आज पत्थर मारे जा रहे हैं, हिंदुओं के सरों पर, जिस्म पर चोटें आ रही हैं। लेकिन ये जब जिहाद का पूरी तरह से ऐलान होगा तो उनकी तैयारियां जो हैं उस तैयारियों के हिसाब से मारकाट होगी, हिंदुओं की लाशों को गिना जाएगा, एक ऐसा दहशत का माहौल पैदा हो जाएगा जो कभी कश्मीर में हुआ था। तो इसलिए वो हुकूमतें इसमें जिम्मेदार हैं जो इन स्टेट्स में हिंदुओं का शोषण कर रही हैं। वो हुकूमतें जिम्मेदार हैं जो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचा रही हैं। और मुसलमानों को फ़ायदा चाहिए ही क्या है, उनको तो सिर्फ मजदूरी करना है, उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए है और जिहाद की तैयारी चाहिए, बच्चों की पैदावार चाहिए, अपनी संख्या को बढ़ाना चाहते हैं ताकि जिहाद के लिए कुर्बानी दे सकें। तो ये सारी तैयारियों में जब हुकूमतों का सपोर्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की परिस्थितियां तो पैदा होंगी। कुल ये गजवाए हिंद की तैयारी है, जगह जगह जो इस तरह के ट्रायल लिए जा रहे हैं। क्यों होता है? आप सोचिए कि मुसलमानों के त्यौहार बड़ी आसानी से गुजर रहे हैं। आज रमज़ान इस वक्त चल रहा है, आप बताइए कि रमज़ान में कहाँ पर हिंदुओं ने कोई हमला कर दिया। लेकिन अगर कोई एक दिन मुकर्रर है हिंदुओं के किसी त्यौहार के लिए तो उन जगहों पर पत्थरबाजी की जाती है जहां पर हुकूमतें उनका सपोर्ट करती हैं, जहां पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। मुसलमान की जब आबादी जहां बढ़ती है वहां से हिंदुओं की आबादी कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो उन्हें भयभीत करते हैं और भयभीत करना उनको उसकी शिक्षा दी जाती है। उनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें उनको जो समझाया गया वही तो वो करते हैं। धार्मिक ग्रंथ का आपने जिक्र किया, आपने तो सारे धार्मिक ग्रंथ वगैरह पढ़े हैं उनके। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे तजिया हुआ या मुहर्रम जब निकलता है हिंदू मंदिरों के सामने, हिंदू कभी उन पे पत्थरबाजी नहीं करता। लेकिन हमने कई सारे विजुअल हमने भी ट्वीट किए, सुदर्शन न्यूज़ ने ट्वीट किए, हमारे कितने सारे जो राष्ट्रवादी भाई हैं उन्होंने ट्वीट किए, जब मंदिर के सामने हरा झंडा फहराया जा रहा है हमें कोई समस्या नहीं होती है, हम देखते हैं खुशी खुशी कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। फिर ये आरोप लगाया जाता है कि क्योंकि आपने मंदिर आपने जब आप यात्रा निकाल रहे थे तो आपने मस्जिद के सामने जय श्री राम का भजन बजाया, डीजे बजाया, इस तरीके की चीज़ें हुई और झंडा लगा दिया मस्जिद पे। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, चाहे वो झंडा किसी ने लगाया हो, मतलब चाहे हिंदू वेश में ही कोई गया और मस्जिद पर झंडा लगा दिया, क्योंकि अगर आपको झगड़ा करना ही है तो आप वो उस तरीके से करेंगे। लेकिन आरोप इस तरीके से मढ़ा जाता है बाद में, जो डिजिटल टेररिस्ट हैं भारत में, जो एक बहुत बड़ी लिवरांडू जो ब्रीड है, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है कि इसमें कहीं ना कहीं हिंदू शामिल था। और जिससे क्या होता है, जो सेकुलर हिंदू है या जिसको नॉलेज नहीं है वो डिफेंसिव मोड में आ जाता है, वो कहता है कि ये तो दोनों तरफ से हो रहा है। तो ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आखिरी वर्ड आपने कहा सेकुलर हिंदू, सेकुलरिज्म जो है वही तो हिंदुओं की मौत है। हिंदू सेकुलर हो ही नहीं सकता। सेकुलर का मतलब क्या है? किसी धर्म को ना मानना। तो जब सनातन धर्म के मानने वाले आप हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप सेकुलर हैं? सेकुलर का मतलब आज गलत निकाला इसलिए जाता है कि साहब, अगर आप अपनी कमजोरी के तहत, अगर जो आपके साथ या आपके समाज के साथ, आपके धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप उसको अगर रोकने में डरते हैं तो ये बात कह दी जाती है कि हम सेकुलर हैं। सेकुलरिज्म ये नहीं है।
धर्म की रक्षा करना कब सेकुलरिज्म इसको रोकता है? सेकुलर होना, हुकूमतें सेकुलर हो सकती हैं, अदालतें सेकुलर हो सकती हैं, लेकिन कोई धर्म के लिए बात कही जाए कि साहब सनातन धर्म सेकुलर है, तो ये चीज तो न मानने वाली बात है। ये गलत फहमियां हैं हिंदुओं की। और दूसरी चीज ये है कि जिस तरह के प्रोग्राम मुसलमानों के होते हैं, हिंदू मंदिरों के सामने से गुजरते हैं, लेकिन उस पर हिंदुओं को कोई आपत्ति नहीं होती है। क्या इस पर मुसलमानों को विचार करना चाहिए कि जब आपके प्रोग्रामों में हमें कोई आपत्ति नहीं होती है और आपके प्रोग्राम तो बहुत लंबे लंबे चलते हैं, तो क्या हमारा कोई अगर प्रोग्राम है तो उस पर आपको एक दिन भगवान श्री राम का नाम अगर मस्जिद के सामने ले लिया जाए तो वो विवादित हो जाता है, झगड़े की जड़ बन जाता है। तुम जो मस्जिद बनाए हो वो भगवान श्री राम की भूमि पर बनाए हो, भारत उनका जन्म स्थान है। अगर वहां पर तुम कोई मस्जिद बनाए हुए हो तब भी वो भगवान श्री राम की भूमि है। और सबको, हिंदुस्तान में किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसको भगवान श्री राम के नाम पर, भगवान श्री कृष्ण के नाम पर तो कभी कोई विवाद करना ही नहीं चाहिए। और खास करके देखिए, हिंदुओं के जितने भी देवी देवता हैं उनको किसी भी तरह से विवादित शक्ल में आप देख ही नहीं सकते। वो तो आराधना के लिए हैं, पूजा के लिए हैं, प्रार्थना के लिए हैं। वहां पर किसी दूसरे धर्म को टारगेट करने की कोई बात कही नहीं जाती। हिंदू पूरा विश्व जीत लेगा, उसके लिए लड़ाई करेगा, यह बात कहीं नहीं कही जाती। हम विचारों से, अपनी अच्छाइयों से दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम सनातनी हैं, लेकिन वहीं पर एक उल्टा है। इस्लाम के मानने वाले मुसलमान जिहाद करके बताना चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं। तुम सोचते हो कि हम मोहब्बत से नहीं, हम लड़ के जीतेंगे। हम हिंदुओं को काफिर समझते हैं तो काफिरों से लड़ेंगे, जिहाद करेंगे अल्लाह के नाम पर, जो तुम्हें इजाजत देता है काफिरों से लड़ने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। ऐसा अल्लाह हो ही नहीं सकता। कैसे ऐसा अल्लाह हो सकता है कि उसी के पैदा किए हुए बंदों को और उसी के पैदा किए हुए बंदे मारें और कहें कि यह अल्लाह का आदेश है? तो ये तो एक बेवजह का झगड़ा है। मंशा कुछ है, मंशा हिंदुस्तान को जीतने की है, मंशा पूरी दुनिया को जीतने की है, मारकाट से ही जीतने की है। जाहिर सी बात है कि तुम्हारे जो ऐसे कट्टर विचार हैं, इससे कोई मोहब्बत करके तुम्हारे पास नहीं आने वाला। तो तुमको किसी ना किसी से जुल्म के जरिए, तुमको जिहाद के जरिए, तुमको हिंदुस्तान को भी जीतना है। इसीलिए हिंदुस्तान के जो स्टेट्स हैं उन पर ये ट्रायल लिया जाता है। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये जो जगह जगह पत्थरबाजी होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब पत्थर ही क्यों, हथियार क्यों नहीं, या फिर कोई भी इस तरीके का कभी मैंने देखा नहीं कि सिर्फ जैसे कश्मीर में जो होता था सेना से लेके, ये सिर्फ पत्थर का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब पत्थर ही सिर्फ क्यों चलाते हैं? जब से इस्लाम की शुरुआत हुई तभी से पत्थरबाजी की भी शुरुआत हुई। अरब में यही था ही कि जिससे कोई झगड़े होते थे, बच्चों से लेके बड़े तक पत्थर मारते थे। तो आप ये समझ लिए कि पत्थरबाजी का भी इतिहास और इस्लाम का इतिहास दोनों 1400 साल है। पत्थरबाजी इस्लाम की शुरुआत है और आज तक पत्थरबाजी होती रही है। वो नस्लों में है कि पत्थरबाजी जो है वो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। आप देखिए, अरब में जब हज करने जाते हैं तो शैतानों को पत्थर मारते हैं। बात इसकी नहीं कि किसको पत्थर मार रहे हैं, बात यह है कि पत्थर मार रहे हो। सर एक चीज़ और हमने पैटर्न देखा है कि मुस्लिमों के प्रति कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि जब मुस्लिम मॉब कुछ करती है
तो हमारा प्रशासन है, शासन है, वो उदासीन नज़र आता है। उसके पीछे क्या कारण है? पुलिस भी कहीं कहीं देखते हैं कि मज़ार रोड पे है, हटा नहीं पा रही होती है। जब तक हम सुदर्शन न्यूज़ कितने सारे लैंड जिहाद के केस रोज़ रिपोर्ट करता है, भेजते हैं, हम विजुअल्स भेजते हैं। कितनी सारी जगह जिहाद के रोज़ केस आते हैं और हम रोज़ रिपोर्ट कर रहे होते हैं। हमारे संवाददाता वहाँ पे अपनी जान हलक में डाल के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। तो ये जो एरिया बना लिए जाते हैं कि ये हमारा एरिया, ये तुम्हारा एरिया, इस एरिया में इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी, ऐसा क्यों है? देखिए, बहुत से मंदिर जनहित में तोड़ दिए जाते हैं, रोडें बन जाती हैं, ना उसका कोई विवाद होता है, ना उसकी कोई खबर छपती है। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे। लेकिन एक मज़ार भी, चाहे वो फर्जी हो, उस मज़ार के नीचे कोई भी ना हो, यूं ही फर्जी बना दिया गया हो ज़मीन कब्जा करने के लिए, एक मज़ार, एक मस्जिद हटाने के लिए प्रशासन से लेकर सरकारों तक छीके आ जाती हैं। फोर्स का इंतज़ाम करना पड़ता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो क्योंकि ऐसा है ना कि वो, हमने कई बार ये बात कही और बग़ैर डरे मैं ये बात कहता हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान इस्लाम के लिए वफ़ादार है, लेकिन देश के लिए गद्दार है, संविधान के लिए गद्दार है। जहाँ इस्लाम पर बात आ जाएगी तो उसको किसी भी कानून की कोई फिक्र नहीं होती। अगर इस्लाम से रिलेटेड किसी चीज़ पर आँच आ जाएगी तो वो दूसरे के घर में आग लगा देंगे। वो कभी नहीं हिंदुस्तान के कानून को मानेंगे, अदालतों के कानून को नहीं मानते, तो फिर क्षेत्रीय जो सिस्टम्स हैं उनको कहाँ फॉलो करेंगे। और एक मजबूरी ये भी है, यहाँ पर मैं एक खुले अल्फाजों में ये बात कह दूँ कि पुलिस प्रशासन चाहे कहीं का भी हो, मुस्लिम आबादियों के जो थाने होते हैं वहाँ पर जो थानादार या इंस्पेक्टर इंचार्ज जो भी होता है वो मुस्लिम आबादी से डरा भयभीत रहता है। और क्योंकि देखिए, एक इंसानियत वाली बात है, जैसा वो भी सोचते होंगे कि वो साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए थाने पे आए हैं, अगर कि वो उस बड़ी आबादी के मुल्लाओं से वो समर्थन लेकर नहीं चलेंगे तो उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, उनके ऊपर विवाद हो जाएगा, क्षेत्र में झगड़ा हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे थानेदार मुसलमानों के मुल्लाओं की ठुड्डियों में हाथ देकर थाने चलाते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब मुल्लाओं को इस तरह की सपोर्ट मिलेगा तो वो आबादी तो उग्र हो ही जाएगी, कंट्रोल से बाहर हो ही जाएगी, और उनको अपना थाना चलाना है। क्योंकि देखिए, ऊपर के अधिकारियों तक ये बात जाती नहीं। ऊपर के अधिकारियों को बताया जाता है साहब बिल्कुल सब चैन है, शांति है। शांति कैसे है, किस तरह से आपने कायम किए? लॉ एंड ऑर्डर के तहत काम की है, ठुड्डियों में मुल्लाओं के हाथ देकर कायम की है। मुल्लाओं की नाजायज छोटी छोटी बातें जो थाने स्तर की होती हैं उनको सुलझा कर की है। मुल्ला कह देते हैं इसको छोड़ दो तो तुम छोड़ देते हो, मुल्ला कहते हैं इसको बंद कर दो तुम बंद कर देते हो। ये ऊपर के अधिकारियों तक बात ही नहीं जाती। भाई रिपोर्ट ऊपर कौन देगा? थाना इंचार्ज। आप सोचिए कि जब से मैं सनातन धर्म में आया हूं, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता था, मुस्लिम आबादी में रहता था, मैंने अपना घर पुराने लखनऊ से बदला इसलिए नहीं कि लोग समझेंगे कि मुसलमान था तो रहता था, हिंदू हो गया तो भाग गया डर के। मैं आज भी वही पुराने लखनऊ में रहता हूं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस पुराने लखनऊ की पुलिस हमारे साथ न्याय नहीं कर रही। जब मैं सनातन धर्म में गया था, हरिद्वार धर्म संसद के मामले में जेल में था, तो मुसलमानों की भीड़ ने मेरे घर पर हमला किया। एक मुसलमान ही दरोगा था, वो घर में अंदर घुसा, उसने मेरे घर की औरतों को घर से बाहर निकालकर उसमें पुलिस का ताला डाल दिया
और चाबी थाने में रख ली। जब हम 5-6 महीने बाद लौट के गए, मैंने कहा कि भाई मेरी वो चाबी वापस कर दीजिए, मेरा घर है, मैंने बनाया है, वो ट्रस्ट की ज़मीन है तो क्या, घर मेरा बनाया हुआ है, एग्रीमेंट है, सब कुछ है। तो चुपचाप रातों रात उसमें 145 यानी कि उस घर को कुर्क कर दिया गया। चाबी ताला तुमने लगाया, मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाओगे, किसी को घर से बेघर कर दोगे अपनी नौकरी बचाने के लिए। मुल्ला नाराज ना हो जाएं इसलिए ऐसी कार्रवाई की गई। आज भी मेरे घर पर ताला लगा है, मेरे घर के बच्चे औरतें रिश्तेदारों क्या रह रहे, लेकिन मेरे घर में जो मैंने पैसा लगाकर बनवाया था आज भी उसमें ताला लगा है। और अधिकारी ने उसको ठंडे बस्ते में डालकर और चुप हो गए कि भाई मुल्ला नाराज हो जाएंगे अगर ये घर उनको चला गया। यानी कि अब मुस्लिम आबादी लखनऊ जैसे, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ जैसे शहर में मुस्लिम आबादी यह तय करेगी कि यहां कौन हिंदू रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो फिर आप सोचिए कि उन प्रदेशों का क्या हाल होगा जहां के हुकूमतों में सपोर्ट उनका है। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा बिहार बंगाल की तरफ। जाहिर सी बात है वहां क्या हाल होगा। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, आप यकीन जानिए मुझको सुरक्षा दी गई है, मुझको Y+ सुरक्षा है, जमाते इस्लामी की तरफ से, दाऊद इब्राहिम की तरफ से, आतंकी संगठनों की तरफ से, पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की तरफ से हमारे ऊपर जान के खतरे हैं, थ्रेट्स हैं, कोई गला काटने पर इनामात हैं। बहुत से इनाम हिंदुस्तान के मौलवियों ने जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं। जाहिर सी बात है, मेरा 2009 में मेरे 2 असलहे थे सुरक्षा के लिए, वो रिन्यूअल होते थे। आज 3 महीने हो गए हैं, मेरी रिन्यूअल की दरखास्त पड़ी है, लेकिन पुराने लखनऊ के 2 थाने आपस में ये तय नहीं कर रहे हैं कि किस थाने से इनकी रिपोर्ट जाए, और मेरी सुरक्षा की जो चीजें हैं उनको छुपाया जा रहा है, कहीं मुल्ला नाराज ना हो जाए। तो मुल्लाओं का इतना खौफ है कि मेरा असलहा रिन्यूअल करने के लिए मुझे अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और अधिकारी टाल रहे हैं। उसकी वजह यही है कि मुल्लाओं को नाराज नहीं करना चाहते। ये पुराने लखनऊ का थाने की बात है। जब कोई बात पुराने लखनऊ के थानों से ऊपर के अधिकारियों तक जाती है तब जाकर कहीं खलबली मचती है, वरना हर आदमी की आवाज ऊपर तक जाती कहां है। तो जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो आम हिंदुओं के साथ में जो कि अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं, जो सेकुलर हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो लड़ के काम कर रहे हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स होती होंगी इसको हम अच्छी तरह समझते हैं। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द प्रशासन के लिए जो है। एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व किया व्यक्तिगत तौर पे, तो जिनकी सांठ-गांठ होती है, जैसे कबाड़ी वाले हो गए, उनकी सांठ-गांठ होती है लोकल पुलिस थाने में, वो बहुत अच्छे तरीके से उनको चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। जबकि एक आम हिंदू होता है, वो सोसाइटी में रहना, अच्छा खाना पीना, वो सोचता है मुझे मेरे परिवार से मतलब है, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती है इंचार्ज या पुलिस केस या कोर्ट कचहरी जाने की। देखिए, हिंदुओं की, अगर हिंदुओं को कंपेयर किया जाए मुसलमानों से, तो हिंदू, ये हिंदुस्तान उनका है, आज से नहीं हमेशा से। और हमेशा यहाँ की आबादी वक्त के हिसाब से कभी कम नहीं रही है। जैसे आज है वैसी उस वक्त भी थी जब मुगलों ने हमले किए थे। लेकिन हिंदुओं का प्रेम का ऐसा स्वभाव है, इतने मोहब्बती हैं कि वो धोखे में आ जाते हैं, और धोखे में आए तभी तो मुगल यहाँ कब्जा कर पाए और इन पर हुकूमत कर पाए। तो आज भी फिर भी बहुत बदलाव है। हमारे यूथ ने कमान संभाली है, वो समझ रहा है देश का माहौल क्या है। गर्दनें काटी जा रही हैं, टेलर की गर्दन काट दी, किसी को कहीं मार दिया, किसी को कहीं मार दिया। ये सारी चीज़ें जब से सोशल मीडिया आया है, जो ये चीज़ें आई हैं, तो यूथ जो है वो भी समझ रहा है कि भाई ये तो धर्म के हिसाब से टारगेट मत बनाओ। तुमको हिंदुस्तान में रहना है, वैसे तो हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं है। बंटवारे के बाद तुम इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान, बांग्लादेश सब ले चुके हो। हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं है, लेकिन फिर भी
संविधान ने तुमको रहने का अधिकार दिया है, तो कम से कम उस संविधान की इज्जत करो, हिंदुस्तान के कानून को मानो। अगर हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानते हो तो फिर हिंदुस्तान में रहने के लिए तुमको जगह दिया जाना भी मुश्किल है। इसीलिए मैंने हमेशा एनआरसी का सपोर्ट किया। एनआरसी आनी चाहिए, एनआरसी लागू होनी चाहिए, सख्ती के साथ लागू होनी चाहिए, ताकि जो ये घुसपैठिए हैं जो आस पड़ोस के मुल्कों से हमारे मुल्क में आ गए, उन नस्लों से यहां रह रहे हैं और बड़ी से बड़ी मुसलमानों की आबादियां बनती चली जा रही, कम से कम पता तो चले ये हिंदुस्तानी है भी। वैसे तो कोई मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है, या तो बाहर से आए या कन्वर्ट हुए। अगर आप यूं देखें तो भाई या तो यहां कन्वर्ट हो गए, और या जो लोग बाहर से आए थे हमला करने वो आके रह गए, या बाहर से लोग आए तिजारत करने वो आके यहां रह गए, तो वो लोग हैं। तो उसके बावजूद हिंदू इतना दिल करता है कि सबको गले से लगाता है। धार्मिक भेदभाव हम भी नहीं करते थे और ना आज भी करते हैं उन लोगों के साथ में जो हिंदुस्तान में सुकून से रहना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम हमसे नफरत करोगे तो हम अपनी गर्दन तुम्हें काटने के लिए नहीं दे सकते। सर, एक सवाल और मेरा कि इस हिंसा का उपाय क्या है? ये जो पत्थरबाजी होती है, इसको किस तरीके से हिंदुओं को जवाबदेही देनी चाहिए, या किस तरीके से इसका उपाय सुझाना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, पत्थरबाजी जो होती है वो हम तो ये कभी नहीं कहेंगे कि हिंदू भी पलटकर पत्थरबाजी करे। हाँ, अगर कोई तुम्हारी गर्दन काटने आए और तुम्हारी गर्दन पर छुरी रख दे तो तुम भी उसकी गर्दन काटने के लिए हकदार बनते हो, हकदार बनते हो। लेकिन ये जो पत्थरबाजी और ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके लिए हुकूमतों को देखना चाहिए ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हैं। योगी जी जैसा मुख्यमंत्री अगर प्रदेशों में नहीं होगा तो मुसलमान कंट्रोल में नहीं आएगा। ये हुकूमतें पलटनी होंगी। ममता की मोहब्बत जो वहां के मुसलमानों से है, इस तरह की सरकारों को पलटना होगा। हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। हुकूमतों को पलटोगे नहीं तो तुम्हारे ऊपर जुल्म और सितम इसलिए होते रहेंगे, और वही लोग करेंगे जो हुकूमत में बैठे, चाहे वो सनातनी हो, क्योंकि उनको एक बड़ा वोट बैंक सपोर्ट कर रहा है और तुम बट रहे हो, तुम भयभीत हो। अगर कहीं पर कम भी हो तो अपनी ताकत का एहसास करो, अपनी ताकत का एहसास करो, वोटों को बटने नहीं दो। ऐसी हुकूमतों को उखाड़ फेंकना चाहिए जो मुसलमानों की वोटों से बनकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म करने के लिए मुसलमानों को आज़ाद छोड़ देती है। सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप पूर्व में मुस्लिम थे, तो ये जो रमज़ान या कोई भी पाक महीना जिस तरीके से चल रहा है और उस तरीके से चलते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि आप दुआ मांगेंगे, आप अच्छाई की बात होगी, अब एटलीस्ट हिंसाएं नहीं होंगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, फिर भी इस तरीके की खबरें लगातार आती रहती हैं। तो ये क्या है, ये पैटर्न क्या है और क्यों है? त्यौहार कोई भी हो, किसी का हो, त्यौहार अच्छी बात है। आप रमज़ान मनाइए, ईद मनाइए, हिंदू दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, होली मनाते हैं, अच्छी बात है। त्यौहार किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन किसी भी त्यौहार को तुम अगर गलत नज़रिए से देखोगे कि हम तो मनाएंगे लेकिन तुम्हें नहीं मनाने देंगे, ये चीज़ गलत है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब जहाँ तक के बात की जाए मुसलमानों के त्योहारों की, तो मुसलमान अपने त्यौहार मनाते हैं, हिंदुओं को इनवाइट भी करते हैं, लेकिन हमने मुसलमानों की आप दुआ देखिए, बड़े से बड़े जलसे के बाद या रमज़ान में या किसी भी त्यौहार में नमाज के बाद जो दुआ की जाती है अल्लाह से, तो उसमें ये कहा जाता है कि दुनिया के मुसलमानों
की हिफाजत फरमा। यह आम बात है, दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा अल्लाह से कहा जा रहा है। ये कौन सी भेदभाव है भाई? कहो दुनिया के इंसानों की हिफाजत फरमा, तब तो बात सही है। ये सोच है, ये विचार है। ये जो विचारधारा है, इंसान खराब नहीं होता, उसके विचार खराब होते हैं। मुसलमान खराब नहीं है, उनके विचार जो हैं उनको मजबूर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला सुदर्शन में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।